बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है 10.2। टॉपिक का नाम है एयर पोल्यूटेंट। ऐसे ज़रात जो हवा को गंदा करते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हवा को क्या करती हैं बच्चों, गंदा करती हैं, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है। तो हम पहले यहाँ पे डिफाइन लिख लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स क्या किसको बोला जाता है? एनी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस कोई भी चीज़ हो, जिसमें सॉलिड आ सकता है, उसके बाद लिक्विड आ सकता है, उसमें गैस भी आ सकती है, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है। इन द एयर, जो हवा में मौजूद है, विच हैज़ एडवर्स अफेक्ट, विच हैज़ एडवर्स अफेक्ट, जिसके सीरियस इफेक्ट होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के ऊपर। यानी कि कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ जो हवा के अंदर मौजूद है, जिसके सीरियस इफेक्ट होते हैं, किसके होते हैं, इंसानी सेहत के ऊपर। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जिंदगी की जो क्वालिटी उसके ऊपर जो असरअंदाज होते हैं, इस कॉल्ड, उन तमाम चीज़ों को हम बोलते हैं बच्चों एन एयर पोल्यूटेंट। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, हवा के अंदर मौजूद है और इंसानी सेहत के लिए क्या है, ख़तरनाक है, उस चीज़ों को हम क्या बोला जाता है बच्चों, एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है। ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कितनी चीज़ें होती हैं? तो वो कहता है कि वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट। मैं यहाँ पे हेडिंग आपने साथ नोट कर लेनी है। वेज ऑफ एक्सप्रेशन, उसको ज़ाहिर करने का जो तरीका है, ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, कि मकदार कितनी है, ऑफ आ पोल्यूटेंट, कि पोल्यूटेंट की मकदार जो है कितनी है, उसको हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। वो कहता था कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट है ना, पोल्यूटेंट की जो मकदार है, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, कंसंट्रेशन जो है ऑफ पोल्यूटेंट, ऑफ आ पोल्यूटेंट की जो मकदार है ना, वो उसको इज एक्सप्रेस, हम उसको ज़ाहिर करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका यूनिट है। इस यूनिट के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm मीन्स, यानी कि 1 ppm का मतलब पता क्या होगा? अ कंसंट्रेशन ऑफ, अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppm मीन, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है बच्चों, 1 ppm मीन का मतलब है 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, के पोल्यूटेंट का एक हिस्सा पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड के अंदर मौजूद है। सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, या वो गैस भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, मेजर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो आपकी बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं। मैं हम बुक के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट, तो बुक के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बच्चों एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर आ जाएं। एयर पोल्यूटेंट वो कहता है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी शय जिसके अंदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड है या गैस है, जो कि
बहुत जो हवा में मौजूद हो और ख़तरनाक नुकसान करे, असरात करे इंसानी सेहत के ऊपर या क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, उस चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है। तो इसकी मकदार को मेज़र करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन यूनिट्स, इस यूनिट का हम इस्तेमाल करें, इसको पीपीएम। वो कहता है कंसंट्रेशन 1 पीपीएम का मतलब है कि पोल्यूटेंट का एक हिस्सा पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस के अंदर मौजूद हो। समझ आ गई बच्चों? ओके जी, कौन कौन से मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, एयर इज नॉट ऑलवेज क्लीन एज इट शुड बी। एयर जो है वो हमेशा साफ नहीं थी जैसे उसको होना चाहिए। देर इज अ 7 टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन। वो कहते हैं 7 ऐसी चीजें हैं जो 90% से ज्यादा हवा को गंदा करती हैं। तो इनमें इनकी ग्रोइंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय आवर डे बाय डे एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटी ना रोजाना की, देखे ना, अगर हमने थोड़ा सा भी सफर 2-3 किलोमीटर का भी सफर करना हो तो हम पैदल जाने की बजाय बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अपनी अपनी सवारियों का, गाड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने की बजाय जो हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ज़ाती गाड़ियों को, तो उससे पोल्यूशन में इजाफा होता ही है ना। तो कौन कौन से हैं बच्चों आपके पास? सबसे पहले आपके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जिसमें NO आ जाता है और NO2 आ जाता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर है जिसमें SO2 SO3 आ जाता है। इसको अगर हम NO और NO2 को इकट्ठा पढ़ेंगे NOx पढ़ते हैं, ठीक है, और SO2 SO3 को इकट्ठा पढ़ेंगे SOx पढ़ते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर मीथेन है, ईथेन वगैरह वगैरह शामिल है। पर्टिकुलेट्स है, पर्टिकुलर जैसे डस्ट है, पोलन्स हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ओजोन O3 इसके अंदर मौजूद है। 7 अहम हैं जो 90% से ज्यादा जो है हवा को पोल्यूट करते हैं। ओके बच्चों। ओके, आगे सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट आते हैं कि हवा के जो पोल्यूटेंट हैं उनके अंदर कौन कौन से सोर्स उसके अंदर शामिल हैं। तो वो कहता है कि मिलियंस ऑफ टन पोल्यूटेंट ऐसे हैं इमिटेड जो खारिज होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। मिलियंस ऑफ टन, छोटी मोटी बात नहीं हो रही, कितनी मिलियंस ऑफ टन की बात। पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो खारिज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, माहौल के अंदर, ईच ईयर, हर साल, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। इंसानों की वजह, इंसानों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी लगाई है ना। इंसानी सरगर्मी, इंसान, मैं वो अभी पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो है वो सफाई करते हैं दुकानों की या घरों की तो बाहर आग लगा देते हैं कूड़े को, तो वो तो गंदगी फैलाती है ना। तो मेजर एक्टिविटी अमंग देम इज द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, देखे ना, जलने का अमल। वो कहता है जिसमें जलाते हैं फॉसल फ्यूल्स को, ठीक है, अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन। सबसे पहले आता है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसल, यहाँ से फॉसल फ्यूल्स के जलने से कैसे जो है वो, अब यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आता है बर्निंग ऑफ फॉसल। यहाँ पे मैं इसको निशान भी, इसकी ये हेडिंग भी है इसकी। जैसे कि जिसके अंदर बच्चों क्या कुदरती गैस आ जाती है, कोयला आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। अब जब आपने गैस को जलाना है, कोयले को जलाना है, तो ये चीजें बननी है, जिसके अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NOx है, SOx है, मीथेन है, स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल, ये सारी चीजें बनती हैं। मैनी ऑफ दीज पार्टिकल्स आर आल्सो रिलीज इनटू द एयर बाय नेचुरल प्रोसेस। ये कुछ चीजें कुदरती प्रोसेस, जैसे वोल्केनिक eruption है, जैसे लावा फटता है ना, लावा फटने से भी ये चीजें खारिज होती हैं। लार्ज क्वांटिटी जब लावा फटता है, जारी बात है, तो कार्बन डाइऑक्साइड SO2 जो खारिज होती हैं। मीथेन इज रिलीज इन द एयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन। जब उन सब्जियां गलती सड़ती हैं, जो सब्जियां पड़ी रहती हैं ना, जो गल सड़ जाती हैं, खुराक जो खराब हो जाती है, तो उसमें से कौन सी गैस खारिज होती है? मीथेन। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल। तो वेस्ट गैसेज की सूरत में जो वेस्ट गैसें खारिज होती हैं, उनकी सूरत में भी ये गैसें खारिज होती है। तो ये भी दूसरे नंबर पे आपके पास जो क्वेश्चन आता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी इसकी हेडिंग है। वो कहता है कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है पॉपुलेशन में, आबादी में। शहरी लोग बढ़ रहे हैं, लोग जो है गांव में रहना पसंद नहीं करते शहर में, हालांकि गांव में ज्यादा सुकून होता है। इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, ठीक है, लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं। आर द मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। All these factors are increased in every city of the world
स्पेशली इन दी लास्ट हाफ सेंचुरी। वो कहता है पिछली जो सदी के अंदर जो है ना वो ये सारी चीजें सारे शहरों में बढ़ गई, पाकिस्तान में सारे शहरों में बढ़ी हुई। दीज पोल्यूटेंट आर अफेक्टेड द एनवायरनमेंट वेरी बैडली। ये जो पोल्यूटेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। एक और फैक्टर है हीट एंड सनलाइट। यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा, हीट एंड सनलाइट जो है ये भी जो है वो असर करती है। हीट एंड सनलाइट ये इसकी हेडिंग है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। Another pollutant ozone is formed when heat and sunlight cause chemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compound hydrocarbon। ये भी pollution का बायस बनती है। लास्ट जो हेडिंग है बच्चों वो आता है स्मोक, स्मोक एंड स्मोक, ठीक है। दो चीजें आती हैं इसके अंदर। वो कहता है इन विंटर द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इज मिक्स विद फॉग टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड स्मोक। उसको हम क्या बोलते हैं, धुंध जिसको बोला जाता है। मैनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान आर स्मोक बनते हैं जिसके जो खांसी आती है, नजला जुकाम हो जाता है, बहुत ज्यादा वो मसाइल बनते हैं, स्मोक बन जाती है। मैनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान कम्प्लीटली कवर विद दिस ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। और स्मोक से गिर जाते हैं जिसमें गंदगी बहुत ज्यादा। मास्क पहनने को कहा जाता है कि मास्क पहन के स्कूल जाएं, मास्क पहन के बाहर निकलें। इट इज सस्पेंडेड इन काज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर की वजह से होता है, इंक्लूड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जिसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल व्हीकल्स इमिशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, क्रॉप बर्निंग जैसे फसलों को जलाने, किसान फसलों को जला देते हैं। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द accumulation of nitrogen oxide, sulfur dioxide and particulate matter and volatile organic compound in air। यहाँ तक बच्चों आपने इसको करना है। ये बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 10 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो इसको अच्छे तरीके से पूरा करके आना आपने। इसका मैंने पॉइंट बना दिए हैं। हाँ अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको पॉइंट आप लोगों ने अलग अलग याद कर लेना, पॉइंट भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये टेबल 10.2 जो है वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।